आज हम सुनेंगे कहानी रेसिस्ट मूवी गोरा और काला की, जहां दो जुड़वा भाई है और एक भाई गोरा है और एक काला। अब इस मूवी के हिसाब से काला का मतलब ब्राउन स्किन नहीं होता। What? काला मतलब कतई चटक काला, वो भी चेरी ब्लॉसम से पॉलिश किया हुआ बैंकॉक। भाई इतना काला है कि एक बार को तो अंधेरा भी आया नया उजाला 4 बूंदों वाला लगता है। इतना काला कि भाई के सामने ब्लैक कलर भी ग्रे लगने लगता है। इतना काला कि ज्यादा काला काला मत कर, नहीं तो तेरी काली गुफा में सफेदी की चमकार कर दूंगा। सॉरी भैया सॉरी। ये हरामखोर। अब बॉलीवुड में बुराई को बदसूरती जानवर पने से ही जोड़ना है तो चटक काले के साथ साथ भाई का हाथ भी खराब कर रखा है, डाकू भी बना रखा है। भाई को ऐसा बना रखा है, न खाने की तमीज न रहने की, ऊपर से हमेशा भरा रहता है। कुछ भी हो पर भाई पिंक लिप बाम हमेशा लगा के रखता है। और वही गोरा भाई सोफिस्टिकेटेड गुड गोइंग नाइस गाय है, जिसका एक ही काम है गले में रुमाल डाल के बंदी की गाल के पीछे पड़े रहना। और दोनों एक ही बंदी के पीछे है, जिसके चक्कर में दोनों की सुताई होती रहती है। पर जैसा होता है काले जे लिबास दी शौकीन कुड़ी गोरे रंग के बेरोजगार के पास जाके दूर दूर जावे ऐदे काले रंग तो करती रहती है, तो हम भी अपने अपने काले गोरे भूरे के साथ बग्गो बिल्ली बग्गी अदा की करेगी करते हैं और शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बारात नगर से, जहाँ का राजा, सेनापति, डॉक्टर, बॉडीगार्ड सब शेरवानी पहन के ऐसे रहते बैंकॉक कि कभी भी घोड़ी बना, अरे मेरा मतलब है घोड़ी चढ़ने का मौका मिल सकता है। जैसा होता था बारात नगर के राजा मूडमती सिंह की महारानी अल्पमती के यहाँ ट्विंस होते हैं। और बारात नगर का खानदानी हकीम झोला छाप उसे बताता है कि एक बच्चे का मेलेनिन ज्यादा निकलने से पैदा होते ही भयानक टैनिंग हो गई है। एक राजकुमार का ज्यादा खून बह जाने के कारण उसका रंग हमेशा के लिए काला हो गया। और ये भी कि भाला एक के करो तो दर्द दूसरे को होगा, गोदाम एक की गर्म होगी गेंद दूसरे की फट जाएगी। एक भाई ने सुहागरा ले ली तो दूसरे भाई का अब क्या बके जा रहा है जय? वो मैं कह रहा था दूसरे भाई को खाली हाथ ही मलना पड़ेगा। पर राजा मूडमती की कोई बात नहीं, डार की सही लड़का तो है, ये सोच के लड्डू देने अपने सेनापति फूफड़मल थैली के पास जाता है। और जैसा होता है फूफे कभी खुश नहीं होते। आपने मेरा सब देखा है, जब नहीं देखा। तो ये हाथों हाथ मूडमती की गलती में चाकू मार के पेल देता है। आज खुशी में हमारे गले लग जाओ। और भूपड़ का चमचा मासड़मल प्लास्टिक भाई का तिलक कर देता है। इनकी यह अश्लील हरकत राजा मूडमती का बॉडीगार्ड मटोला सिंह देख लेता है और वो महारानी अल्पमती और झोला छाप को लेके खुफिया रास्ते से दौड़ लगा देता है और फटी में दरवाजा बंद करना भूल जाता है और फूफड़मल मासड़ को पीछे भेज देता है। इधर झोला छाप अपने क्लिनिक में जैसे ही निकलता है, डाकू कंडम सिंह का छलका वहाँ के बताता है कि कंडम सिंह फट गया है और जबरदस्ती भाई की गोदाम में तलवार करके ले जाता है। अब जैसे ही झोला छाप डाकू कंडम सिंह के छिलके चिपकाता है, भाई झोला छाप का झोला अपने यही केरिया मकड़ा में रखने बोलता है। राजकुमार की परवरिश के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। इधर जैसा होता है मासड़ के हाथ कुछ नहीं लगता तो वो बारात नगर के सब बच्चों को लाके ब्लैकमेल करने लगता है, जिसे देख के अल्पमती सास की तरह इसके सामने रोने पिटने लगती है। पर तभी ससुरे की तरह मासड़ की गोदाम पे लात मार के मटोला सिंह बच्चे को ले जाता है। Oh my God! और मासड़ और भूपड़ घर की बड़ी औरत के सामने बकचोदी करने लगते हैं। आपने मेरा सब देखा है, जब नहीं देखा। हमने एक राजकुमार पकड़ लिया, दूसरा राजकुमार कहाँ है? नहीं, तो फेंक दो उसे टैक्सी भट्टी में। और आखिर अल्पमती की मती काम कर जाती है, रोने से मेरा कलेजा नहीं फटा। लेकिन भूपड़ अल्पमती को कैद कर लेता है। आपने मेरा सब देखा है, जब नहीं देखा। इधर मटोला सिंह एक बेटे बतौला सिंह को घर से ही BBTT यानी बैचलर ऑफ बारात नगर तलवार ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जो हाथों हाथ 25 साल में 44 साल का होके अपने से 1 साल बड़े मटोला सिंह से ट्रेनिंग लेते हुए गले में हैंडकरचीफ लटकाए और पैरों में चौकस लॉन्ग शूज पहने ग्रेजुएट हो जाता है और कॉर्पोरेट जॉब के लिए चिकना घड़ा मेरा मतलब है रेडी हो जाता है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद, आज से तुम हमेशा विजयी रहो। पूरे गांव में सब धोती कुर्ता पाजामा पहन के रहते हैं। एक यही भाई है जो 24 घंटे टाइट शर्ट पैंट विद चौकस लंबे शूज पहन के रहता है। काम धंधा कुछ करता नहीं, बस लौंडों से तलवारें लड़ाता रहता है या बंदी के साथ प्रोग्राम फिट करते रहता है। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। इधर दूसरा भाई बड़ा होके सेल्फ एम्प्लॉयड छपरी डाकू कलोला सिंह बन जाता है, जो बचपन से ही घोड़े पे बैंकॉक बिना सनस्क्रीन लगाए बिना गमछा लपेटे धूप में डकैती की डिलीवरी लेते रहता है, जिससे भाई की नेटवर्थ के साथ टैनिंग भी बढ़ती ही जा रही है। भाई बड़ा होके हाथ से अवतार किशन बन चुका है, जो बैंकॉक झोला छाप ने बताया नहीं था कि यह बालक एक दिन बड़ा होके खाना और धोना एक हाथ से ही करेगा। ये हरामखोर। पर खुशी की बात यह है कि टाइम ये हो या पुराना, लड़कियों को छपरी पसंद आ ही जाते हैं।
ऐसे ही इसके मोहल्ले में रहने वाली चिरोंटी भाई की डार्क पर्सनैलिटी को देख के डार्क फैंटेसी लेते रहती है। राम कसम पहिना के दिखाई दूंगी, तुम मौका तो दे एक बार। चल हट। वही मिस्टर बॉन्ड का कमिश्नर जवानी में ठरकी चबूतरा सुपाड़ामल था, जो चिरोटी की चिकोटी काटने के चक्कर में रहता था, पर चिरोंटी हमेशा इसे अपनी अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। ये हरामखोर। इधर कलोला सिंह सरदार कंडम सिंह को सारे माल की डिलीवरी दे देता है, जो हाथों हाथ बताता है कि दिल्ली वाया जैसलमेर धोरो के मजे लेने बारात नगर के सीईओ की बेटी पिंकी पॉलिथीन मिरांडा कॉलेज से ग्रेजुएट होके आ रही है। ये रियासत की राजकुमारी अपने ननिहाल से राजधानी लौट रही है। बस बोल दो धावा और लूट लो सब माल। और भाई पिंकी पॉलिथीन की पालकी ट्रेवल्स पे अटैक कर देता है, और जैसा होता है दिल्ली की चटक पिंकी पॉलिथीन को देख के राजस्थान के केरिया मकड़ा में रहने वाले कलोला सिंह का काला थैला गीला हो जाता है। हेलो देयर। क्या माल है यार। और घर आते से भाई थैले के लोमड़े को मुंह में लेके नीट देसी ढोला मारू मारने लगता है। मुझे भी दे देना एक घूंट। ये हरामखोर। हट सुसरी। तो भाई के ढोला मारू चढ़ते ही ये अपना ढोला लेके पिंकी पॉलिथीन पे चढ़ाई करने के लिए आ जाता है, और थैली पी के आए कलोला सिंह के पिंकी पॉलिथीन की थैली फाड़ने से पहले ही एंड टाइम पे झोला छाप वहाँ आके भाई का झोला ठंडा कर देता है। ये सब सूप सूप के चिरोंटी देख रही होती है, जो आके पिंकी पॉलिथीन को भुल्लू का कुर्ता पहना के भगा देती है। तो हिम्मतदारा जोड़ा देती हूँ, पहन और भाग यहाँ से। और बाहर डाकू चौकीदार बहन को भाई समझ के इस पे हमला कर देते हैं, पर भुल्लू का कुर्ता पहन के पिंकी चुन ली बन जाती है, जो चुन चुन के चबूतरे डाकुओं की काली पहाड़ी तोड़ के कला मुंडी खा के 50 फुट की पहाड़ी पे कूद के भाग जाती है। इधर ये जैसे ही कलोला सिंह को पता चलता है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का इस्तेमाल करके चिरोंटी की पहाड़ी तोड़ने लग जाता है, पर चिरोंटी डोमेस्टिक वायलेंस को बीडीएसएम समझ के अपनी किंकी फंटेसी के स्वाद लेने लगती है। बड़ा मजा आवे है। कड़वी बेशरम। इधर पिंकी पॉलिथीन मानसून की पहली बारिश में गीली होकर गिर जाती है। अब जहाँ गिरती है वहीं पास में बतौला सिंह आधी रात को लॉन्ग शूज शर्ट अंदर करके नाइट में मटोला सिंह के पैर टाइट कर रहा होता है। भाई पिंकी को अंदर ले आता है, लेकिन इसे लड़का ही समझता है। कोई लड़का है बाबा, बारिश में गिर के बेहोश पड़ा था। लगता है भाई ने आजकल के सलवार में तलवार छुपाए लौंडों की रील्स कुछ ज्यादा ही देख ली है कि पिंकी की पिंक बूथी में भी इन्हें लौंडे की थूत दिख रही है। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। अब जैसे ही बतौला सिंह पिंकी की पॉलिथीन हटाता है, उसे 2 पिंक बिन बैग्स दिख जाते हैं, और भाई की हवा और पैंट दोनों टाइट हो जाती है। पर भाई हार नहीं मानता और रजाई उड़ा के कड़वे घूट पीते हुए कड़वे तेल से पिंकी की मसाज कर देता है। जय तू होता तो अभी तक अपने जिस्म की गर्मी दे चुका होता न। सही कहा भैया। मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। मतलब केला अंदर। अब बहन सुबह उठती है तो सोचती है बैंकॉक ये क्या हो गया? कि तभी कॉलर में झालर लगाए और अब मरानी की शर्ट और वेस्ट कोट पहने कटोरा कटिंग के साथ बतौला सिंह पिंकी के लिए आधी बाल्टी दूध बड़ा गिलास लाता है, मैं एक गिलास दूध पी लूं। जिसे देखते ही पिंकी पॉलिथीन उसे झूठ बोलती है कि मैं इस रियासत की राजकुमारी, मेरा मतलब है मैं राजकुमारी की दासी हूँ। वो बारात नगर की राजकुमारी की असिस्टेंट है और उसे अपने घर छोड़ने बोलती है। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। अब भाई घोड़े का लो अरे मेरा मतलब है ओला बना के इसे छोड़ने जाता है। अब उस टाइम एफएम वगैरह तो थे नहीं, तो भाई पिंकी की फरमाइश पे अपने मुंह को बिनाका बना के रफी साहब की आवाज में पिंकी पे लाइन मारते हुए गाना बजा देता है। और जैसा होता है लड़कियां गाना गिटार वगैरह से बैंकॉक इम्प्रेस हो ही जाती है। तो भाई पिंकी को बारात नगर के जयपुरी आमेर किले के पीछे छोड़ के उसे रात में खेतों में आने की झूठी कसम देके बाय बाय कर देता है। और पता चलता है पिंकी पॉलिथीन फूफड़मल थैली की बेटी है, जो इसके आते ही बारात नगर में ओलंपिक का आयोजन करवाने बोलता है। कल हमारी बेटी के जन्मदिन की खुशी में हर खास को हमको अपनी बहादुरी का जोर दिखाने का मौका दिया जाएगा। आपने मेरा सब देखा है, जब नहीं देखा। अब रॉकेट और ठरक आदमी को कहीं भी ले जा सकती है, तो रात में खेत गीले करने कलोला सिंह अपना रॉकेट उठाए महल में आके पिंकी के पैरों के साथ अपनी फुट फेटिश की कलोल करने लगता है कि तभी पिंकी सैनिकों को बुला डालती है। और कलोला सिंह मारने कुछ हो रहा था, पर अब ढीले सैनिकों को मार के काम चला रहा होता है कि भाई की ठरकी गोदाम जालदा ट्रैप में फंसा के प्रदर्शनी लगा दी जाती है। परिणाम देखो और शिक्षा लो। कल तक ये किंग कॉन्ग की तरह जंगल छाती ठोक के रहता था बैंकॉक, पर लड़की के चक्कर में न्यूयॉर्क आके अपनी गोदाम गर्म करवा ही ली। ये हरामखोर। लेकिन ये फिल्म खत्म नहीं हुई तो एक बुद्धू झपोड़ा मल भाई पे कुल्हाड़ी मारता है, पर भाई झपोड़ा मल की गेंद पे लात मार के ड्राइवर की अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। इधर पिंकी जयपुर के सामोद पैलेस में चमक बिखेर रही होती है, जिसे बतौला सिंह देख लेता है और ओलंपिक में दिन में अ नाइट्स टेल शुरू हो जाती है। फिर तीर कमान और गोला लड़ा होता है, जिसे वहाँ का चबूतरा सेनापति गेंद सफा हर रोज दफा जीत लेता है।
अब भाई जैसे ही पिंकी से अपना मेडल लेने जाता है, बतौला सिंह चाचा बतौले बनके वहाँ आके भाई को चैलेंज करता है। मगर बड़े मियाँ, इस बुढ़ापे में आप क्या तलवार चलाएंगे? लाहौल बिल्ला, हमारी तलवार के दम पे जाइए, आजमाइए। और दोनों अपनी तलवार से तलवार लड़ाने लगते हैं। और चाचा बतौले गेंद सफा को झड़ा के दफा कर देते हैं और हाथों हाथ पिंकी के हाथों हार पहनने के लिए आ जाते हैं, जहाँ गुलाम्बी नव यौवना नुकीले अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अंदर चाचा बतौले पिंकी पॉलिथीन से कलोले करने लगते हैं, तो पिंकी चाचा की झाड़ी मेरा मतलब है दाढ़ी उधेड़ देती है, जिसके नीचे उल्टी शेविंग किए हुए बतौला सिंह को देख के पिंकी उसे आदू की झप्पी देती है। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। और दोनों राज दरबार में शिखर मेरा मतलब है गाना बजाना करते हैं, जहाँ ये चबूतरिया बैंकॉक ऐसा लग रहा है कि छत उठा के खड़ी हुई है। अब आधा घंटा बकचोदी के बाद आखिर एक्शन टाइम आता है, तो कलोला सिंह गांव पे हमला कर देता है और उसे रोकने बतौला सिंह वहाँ जाता है। और अब बतौला और कलोला सिंह भी अपनी तलवारें लड़ा देते हैं। लेकिन कलोला सिंह इस बार बतौले को झड़ा ही देता है, पर लूटा हुआ सामान वापस कर देता है। तू बहुत बहादुर है रे, आज तक काली सिंह के सामने कोई नहीं टिका। लौटा दो सब सामान। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। ये हरामखोर। अब कलोला सिंह से झड़ के भाई सीधा पिंकी पॉलिथीन के पास पहुंच जाता है, जब बैंकॉक मिथुन दा की तरह जूते पहने ही बिस्तर पे अपने शेरा का स्नेक मूव निकालने वाला होता ही है कि गेंद सफा वहाँ इसके खड़े लवण पे तलवार कर देता है। एक तो बैंकॉक के लोग दरवाजा बंद किए बिना ही तिजोरी खोलने में लग जाते हैं। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। और आखिर गेंद सफा भाई की ठरकी हुई गोदाम कोड़े चटका के बंद कर देता है। यहाँ कलोला सिंह थोड़ी देर मॉर्निंग वुड के मजे लेने के 2 मिनट बाद ही कोड़ों की चटकार का शिकार हो जाता है, जिसे देख के झोला चाप समझ जाता है कि बैंकॉक दूसरा भाई भी सही है। ये हरामखोर। अब इधर छूट के चक्कर में भूत बने बतौला अंकल जी पानी पिला दीजिए कर रहा होता है कि पास के जेल फ्लैट से उसकी मम्मी अल्पमती सुन लेती है और भाई की पानी की प्यास बुझाती है। बैंकॉक वैसे तो भाई प्यासा ही रह गया आज। महारानी अल्पमती के बारे में जान के बतौला सिंह उनकी दोनों औलादों को दूर फिटे मुंह कहता है, पर महारानी कहती है कि ना बेटे ना, मेरे बच्चों को गाली न देना, जिस दिन उन्हें खबर मिलेगी वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अब इन्हें क्या पता, दोनों चबूतरे अपनी माँ को भूल के पिंकी पॉलिथीन के पीछे अपनी अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। इधर मटोला सिंह अकेले ही बतौला को छुड़ाने निकलता है। आज लगता है मटोला सिंह सारे बारात नगर की बारात की पालकी मार देगा। Let's do this. Stop right there, criminal scum! Huh? अरे मदरजात। लेकिन पता चलता है ये मटोला सिंह का प्लान था और उसे वहीं बतौला सिंह के साथ जेलमेट बना दिया जाता है। यहाँ अल्पमती के बारे में जानते ही मटोला सिंह उसे बताता है कि यही तेरी मम्मी है। अब दोनों जानबूझ के एक दूसरे के साथ गुथाई खेलने लगते हैं, जिसे लूडो किंग खेलते हुए सिपाही सुन लेते हैं। अब जैसे एक दोनों की गुत्थम गुत्था सुलझाने आता है, बतौला उसे पेल के उसके कपड़े पहन के तलवार पे धार देने लगता है। पत्थर पे किसके धार बनाया हूँ? उधर मटोला सिंह खिड़की की सीके काट देता है और माँ बेटे का इंट्रो करा के मटोला सिंह और दोनों बड़ी मुश्किल से नीचे उतरते हैं और उतरते ही बैंकॉक फिर पकड़े जाते हैं। अब इनको फांसी लगने वाली होती ही है कि एंड टाइम पे कलोला सिंह वहाँ हमला बोल देता है, जिसे पता चल गया था कि बतौला उसका भाई है। अरे तू हमारा भाई है रे, तू मेरा भाई है। अरे हाँ, अरे हाँ, हमारे गले लग जा। हाँ? मेरा भाई, मेरा बेटा, हमारी माँ। अब कलर्ड फिल्म में माँ को अपने दोनों ब्लैक एंड व्हाइट बेटे मिल जाते हैं और सारे वहाँ से दौड़ लगा देते हैं और फिर हाथों हाथ महल पे हमला करके फूफड़ मर्द थैली को उठा ले आते हैं। Hey, what happened? Got him! जहाँ कलोला सिंह बतौला सिंह के होने वाले ससुर फुफड़मल की थैली फाड़ देता है। ये हरामखोर। और बतौला सिंह को टीका लगा के हाथों हाथ रेसिस्ट रंगारंग कार्यक्रम के स्वाद लेने लग जाते हैं। इधर पिंकी पॉलिथीन अपनी विदेशी असिस्टेंटों के साथ गेंद सफा की बिचिंग कर रही होती है कि तभी गेंद सफा आके फूफड़मल के मरने पर 13 दिन बाद पिंकी की पॉलिथीन पे अपनी ब्रांडिंग करने का प्लान बताता है। अब ये ब्रॉडकास्ट कलोला सिंह सुन लेता है। रियासत की राजकुमारी का शुभ विवाह हमारे नए महाराज के साथ होगा। जो बारात नगर बैंकेट हॉल से पिंकी को उठा के वही ले जाता जहाँ से पहले ये भगी थी। अब भाई अपने भाई को लाता है उसकी भाभी दिखाने। राजकुमारी, पर यहाँ उसको पता चलता है कि बैंकॉक ये इसके भाई की नहीं इसी की भाभी है, जो इसे सिर्फ 10 रुपया और 2 लड्डू ही देगी।
तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। ये हरामखोर। यहाँ बतौला सिंह पिंकी से आज की रात मिलन, जुदा नहीं होंगे, डालूंगा की बातें खोदने लगता है। जान मेरी, आज के मिलन के बाद दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती। और पिंकी जिसका बाप थैली अभी अभी मरा है, बैंकॉक उसके साथ धीरे धीरे बोल कह के ढोल नगाड़े बजवा के गाना गाने लगती है, जिसे बैंकॉक शुभ शुभ के कलोला सिंह देख रहा होता है। अब बतौला सिंह जोर जवानी में डालने वाला होता ही है कि सुलगी गोदाम लिए कलोला सिंह भाई से पिंकी की पॉलिथीन के लिए गुत्थम गुत्था हो जाता है और भाई का लुब्रिकेंट निकालने वाला होता ही है कि मम्मा आके भाई की डंडे से सुताई करके भगा देती है और सास की तरह सारा इल्जाम बहू पे लगा देती है कि तेरी वजह से भाई भाई का झगड़ा हो गया। तो अब तक यहाँ खड़ी है ये देखने के लिए कि दो भाई आपस में खूब होली कैसे खेलते हैं। और पति की तरह बेटा अपनी बीवी का पक्ष लेने आता है तो मम्मा उसे भी जोरू का गुलाम कह के भगा देती है। निर्दयी न बनो माँ, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आदमी करे तो क्या करे, माँ की सुने तो बैंकॉक मम्माज बॉय और बीवी की सुने तो अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अब अलग कहीं और किराए पे रहने की बजाय बतौला सिंह खुद 5 किलो की दाढ़ी लगा के पिंकी पॉलिथीन को सफेद थैली का ट्रांसपेरेंट मास्क पहना के गेंद सफा की कोऑर्डिनेशन पार्टी में जाता है, जैसे बैंकॉक पिंकी का मुंह पॉलिथीन में दिखेगा नहीं। जहाँ पिंकी है पैसे वालों की परफॉर्मेंस देख के गेंद सफा पिंकी की ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन हटा के इस गुस्ताखी के लिए बतौला सिंह की गुस्ताखी में कोड़ा कर देता है कि बैंकॉक क्या 2 कौड़ी का प्लान बनाया था। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। इधर भाई की सुताई की झुरझुरी कलोला को महसूस होती है। देखते ही मम्मा भी इस पे रेसिस्ट कमेंट पास कर देती है और मटोला सिंह के साथ बतौला को बचाने निकल जाती है, जिसके जाते ही 2-4 साल वर्क फ्रॉम होम करने के बाद ऑफिस जाने से मना करने वाले पति की तरह कलोला को चिरोंटी ताना मारती है। तू एक काम कर, ये तलवार हमका दे दे, ये चूड़ी पहनकर यही बैठ, हम तेरे भाई को बचाने जाते हैं। और आखिर लैपटॉप बैग की तरह कलोला सिंह तलवार उठा के ऑफिस, मेरा मतलब है बारात नगर की तरफ भगता है। उधर मटोला सिंह महारानी को दिखा के जनता को इकट्ठा कर लेता है। इधर भोंदू गेंद सफा ये नहीं कि बतौला सिंह को पेल दे, ये बैंकॉक दोनों के साथ मोटे मोमबत्ते में आग लगा के मुंह चोदी करने में लगा हुआ है। ये समा तुम्हें मौत के अंधेरे में धकेलने के लिए जलाई गई है। अभी कलोला सिंह आ जाता है और बतौला की रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन गेंद सफा कलोला को तलवार मार देता है। पर वही तलवार निकाल के कलोला सिंह गेंद सफा की बकचोद गेंद काट देता है। तभी बाकी चबूतरे भी वहाँ आ जाते हैं। पहले काली भैया को देखो। काली भैया को देखो, बैंकॉक क्या जरूरत थी, बड़े आया था बन के अरब का अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। ये हरामखोर। और आखिर कलोला सिंह आखिरी बार पिंकी पॉलिथीन को काले जी बाजी जी शौकीन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो और चिरोटी को बग्गे बग्गे बिल्ली अदा की करेगी करके मर जाता है। और कलोला सिंह की बैंकॉक मूर्ति भी काली ही बनवा के बतौला सिंह ये पिक्चर एंड करता है। तब तक मैं घोड़ा तैयार करता हूँ। ये हरामखोर। जब तक तू नहीं आवे हरे, आंखें रस्ते पर लगी रही है, पर हमें तो तेरा घाव भी मंजूर और उनमें डाला हुआ तेरा नमक भी। जब तक तेरे हाथ मोरे गले का हार नहीं बनेंगे, तब तक मैं ये सोने का हार नहीं पहनूंगी। हाँ हाथ सुसली। तेरा